आईसीसी में भारतीय जाराधारी जय शाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजोग गुप्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। आईसीसी के चेयरमैन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंडियन जो है उसको बना दिया गया है। 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई तो सिर्फ उन्हें इंडिया नहीं मिला। तो ये उल्टी गंगा क्यों बह रही है? वो लोग नवाजे जाएंगे जो पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान करेंगे। हर जगह तो कूद रहा है वो, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि इसको आईसीसी के चेयरमैन से फारिग कराओ। चलो वो कहते तो हैं लेकिन उसको फारिग करने का कोई तरीका भी तो हो। उनका नाम बिगाड़ने की बजाय अच्छा करें ताकि पाकिस्तान क्रिकेट। चेयरमैन साहब कितनी दफा धोखा खाएंगे एक ही बंदे से? कितनी दफा धोखा खा लेना चाहिए? एक बंदे नहीं है ना, मसला ये है कि हर दफा कोई और बंदा बदल के देख रहे हैं, हर कोई धोखा दे रहा है उनको। ये खबर सुनकर हम पाकिस्तानियों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? भाई देखो, हमें इस वजह से जेलसी है क्योंकि ऑलरेडी उनका एक चेयरमैन जो आईसीसी का है वो इंडिया से है, अब सीईओ भी इंडिया से है, तो हम पाकिस्तानी कब इन पोजीशंस पर आएंगे? भाई इंडियंस ही क्यों हर जगह पे आते हैं? जिसका पैसा है उसी का वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है और वो ब्रॉडकास्ट डील के लिए अब चूंकि आईसीसी को प्रॉब्लम होगा ब्रॉडकास्ट डील का, इसलिए कि इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं है। सही है। जो दो बड़े चैनल थे इंडिया के वो दोनों मर्ज हो गए। आईसीसी में भी अब ऐसा ही हो रहा है, पहले से ही तय होता है। आप कोई 2 महीने 2.5 महीने पहले, या हो सकता है कि कम वक्त हो, कुछ ये आ चुकी है स्टोरी कि कौन आईसीसी का नया सीईओ आएगा। इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जय शाह वहाँ हैं, तो ये थोड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है? पाकिस्तान को यकीनी तौर पर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्तों में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जय शाह थे, पहले सबको मालूम है कि अमीर शाह के बेटे हैं जो वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं, तो वो भी कहाँ पाकिस्तान के हक में फैसले करते हैं। काफ़ी टाइम हो गया, अब तो मोहसिन नकवी साहब कुछ थोड़ी सी स्टेबिलिटी लग रही है, कोई 1-1.5 साल तो गुजार चुके हैं मोहसिन नकवी साहब, फिर क्यों नहीं? जिस तरह हाफिज ने कहा कि आप लोग तो छोटी छोटी बातों पे एक पूरा ग्रुप आ जाता था, पूरा ग्रुप एहतजाज करता था, जो चीज़ गलत होती थी उस गलत पे आप लोग खड़े होते थे, क्यों नहीं इस वक्त आप लोग खड़े होते हुए? इस तरह करके हर जो शोबा है आईसीसी का उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं, और मुझे तो वसीम खान के लिए अब थोड़े खतरे की घंटी लग रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यार वो लोग मेरिट पे आ रहे हैं, जियो स्टार का वो सीईओ है, एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स नेटवर्क का, इससे डेफिनेटली आईसीसी का फायदा होगा। नहीं दोस्तों, तो दोस्तों आईसीसी के नए सीईओ संजोग गुप्ता को बनते ही इन पाकिस्तानियों को जिस तरीके से मिर्ची लग रही है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको कितनी ज्यादा जलन हो रही है कि एक भारतीय कैसे आईसीसी का सीईओ बन चुका है। आईसीसी के चेयरमैन के बाद चीफ एग्जीक्यूटिव भी इंडियन जो है उसको बना दिया गया है। 25 ममालिक से 2500 एप्लीकेशंस आई तो सिर्फ उन्हें इंडिया नहीं मिला। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में मशहूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब किसी की तकर्री करना चाहता है तो उसकी तस्वीर सामने रखता है। जैसे महरीन, अगर आपको किसी पोस्ट पे लेना होगा ना तो आपसे पहले पूछेंगे महरीन आपने कितनी तालीम हासिल की है, आपको कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या आपने काम किया है। जो आप बोलेंगी ना, महरीन ने लिखा मैं मास्टर्स हूँ तो लिखेंगे मास्टर्स चाहिए, महरीन ने लिखा मुझे 4 साल का तजुर्बा, बोलेंगे 4 साल का तजुर्बा, क्योंकि वो पहले डिसाइड हो चुका होता है ज्यादातर, अभी से नहीं पहले से ही है कि किसको हमें इस पोस्ट पे रखना है। तो आईसीसी में भी अब ऐसा ही हो रहा है, पहले से ही तय होता है। आप कोई 2 महीने 2.5 महीने पहले, या हो सकता है कि कम वक्त हो, कुछ ये आ चुकी है स्टोरी कि कौन आईसीसी का नया सीईओ आएगा। इंडियन क्रिकेट, क्योंकि अब तो आईसीसी को कहते ही यही है कि इंडियन क्रिकेट काउंसिल, तो पहले ये डिसाइडेड था कि किसको लेकर आना है, उनकी सब खबरें छप चुकी थी, सब कुछ था। तो 2500 होती है, 25,000 एप्लीकेशन होती, आना इनको ही था। और ये सहाफी हैं, एक खुशी की खबर इनके तकर्री से ये है कि एक रिपोर्टर जो है वो आईसीसी का चीफ बन सकता है। तो खैर चलें, हम लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करेंगे, क्या पता कल कल को कोई पाकिस्तानी बने तो फिर हमारी भी लॉटरी निकल आए, आईसीसी में कोई काम मिल जाए। बहरहाल अब इसमें कोई हैरानी की बात यूं नहीं है कि इंडियन मीडिया ने ही काफी पहले ये डिस्क्लोज कर दिया था कि कौन आएगा आईसीसी का नया चीफ, और आहिस्ता आहिस्ता करके हर जो शोबा है आईसीसी का उसमें इंडियन भी आते जा रहे हैं। और मुझे तो वसीम खान के लिए अब थोड़े खतरे की घंटी लग रही है कि उनको भी शायद किसी दिन कोई प्रेस रिलीज आए कि खिदमात क्या उनकी तारीफ करते हुए से कहा जाए कि अब नहीं रहे, क्योंकि अब पूरा आईसीसी को जय शाह जब से आए हैं तो पूरा आईसीसी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। जिसका पैसा है उसी का वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है और वो ब्रॉडकास्ट डील के लिए अब चूंकि आईसीसी को प्रॉब्लम होगा ब्रॉडकास्ट डील का, इसलिए कि इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं है। सही है। जो दो बड़े चैनल थे इंडिया के वो दोनों मर्ज हो गए। अब ब्रॉडकास्ट डील के लिए संजोग गुप्ता को इसीलिए लेके आए कि वो आके आईसीसी की अगली जो साइकिल होगी उसके लिए ब्रॉडकास्ट डील लेके आएंगे। हाईली एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात यह कि वो खुद जर्नलिस्ट है। अच्छा, मेरा जो सवाल है ना शाहिद साहब, वो ये कि इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जय शाह वहाँ हैं, तो ये
थोड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है? नहीं, कोई भी अजीब चीज़ नहीं। अब तो आपको ज़्यादातर स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नज़र आएगा। इसलिए कि उनका पैसा है, उनका क्लाउड है, हेड हंटिंग होती है। अगर किसी को इतराज़ है तो आ जाए और साबित कर दे, लेकिन कोई भी आगे नहीं आएगा। ना कोई ऑस्ट्रेलिया से आएगा, ना इंग्लैंड से आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। और दूसरी बात आपकी भी सही है ना कि अब इट्स ऑल कमर्शियल, उनको लगता है कि वो अच्छे स्पॉन्सर्स ला सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी चेयरमैन जय शाह थे, अब सीईओ भी उनका संजोग गुप्ता हो गए हैं, एक इंडियन आ गए हैं। तो ये तो पूरा इंडियन एक वो लॉबी बन रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार वो लोग मेरिट पे आ रहे हैं। जियो स्टार का वो सीईओ है, एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स नेटवर्क का, इससे डेफिनेटली आईसीसी का फायदा होगा और वो अपने एक्सपीरियंस उसमें लेके आएगा, कैसे क्रिकेट को मजीद जो है फरोग दिया जाए पूरी दुनिया में। डेफिनेटली 2026 के अंदर, जो 2028 के अंदर ओलंपिक्स में भी अब क्रिकेट आ रही है, तो मेरे ख्याल से इससे फायदा होगा। ये मेरिट के ऊपर जो है अपॉइंटमेंट हुई होगी। और देखें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईसीसी के अंदर इंडियंस आ रहे हैं। इंडियंस तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर सीईओ लग रहे हैं। गूगल का सीईओ का है, माइक्रोसॉफ्ट की बड़े ओहदों पर इंडियन फाइज है। तो वो लोग मेहनत कर रहे हैं भाई, हमें भी मेहनत करनी चाहिए, हम पाकिस्तानियों को, और हमें भी जो है इन बड़े ओहदों तक जाना चाहिए। तो बहरहाल अच्छी बात है, इनको सीईओ बनाया गया है। एक साउथ एशियन है, हमारे लिए अच्छी बात है। हमारे किसी पड़ोसी को उन्होंने सीईओ बनाया, इससे पहले इंग्लैंड का था। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्तों में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जय शाह थे, पहले सबको मालूम है कि अमीर शाह के बेटे हैं जो वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं, तो वो भी कहाँ पाकिस्तान के हक़ में फैसले करते हैं। अब दुआई करनी चाहिए, क्योंकि मुकम्मल डोमिनेट है। क्योंकि इससे पहले कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। और इसका सब सबूत ये भी होगा, हालांकि इस मौके पर अगर कंपिटेंट थे भी थे तो इनके लेवल के भी 2-4 बंदे होंगे। उसको मिटाने के लिए, ये दुनिया को साबित करने के लिए कि हम न्यूट्रल हैं, किसी और मुल्क के बंदे को लिया जा सकता था और लेना चाहिए था। सही। अच्छा यूसुफ साहब, आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि यहाँ भी क्या मैरिज का कत्ल हुआ है? जी बिल्कुल, जिस तरह कहा जा सकता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि ये पूरा माफिया वो छाया हुआ यहाँ पर। और ये जो 4 रुकनी कमेटी थी उसमें हैरानकुन तौर पर जो उनके सेक्रेटरी थे बीसीसीआई के, वो भी उसका हिस्सा थे। इसके अलावा इमरान ख्वाजा जो डिप्टी चेयरमैन है आईसीसी के, उनका सिंगापुर से ताल्लुक है। ये खबर सुनकर हम पाकिस्तानियों को इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मैं मीडिया में देख रहा हूँ, मैं काफी यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ, वो परेशान नजर आ रहे हैं, वो टेंशन में नजर आ रहे हैं और वो जेलेसी एक फील करा रहे हैं कि यार ये इंडियन क्यों आ गया। ये मुझे समझ नहीं आई भाई। देखो, हमें इस वजह से जेलेसी है क्योंकि ऑलरेडी उनका एक चेयरमैन जो आईसीसी का है वो इंडिया से है, अब सीईओ भी इंडिया से है, तो हम पाकिस्तानी कब इन पोजीशंस पर आएंगे भाई? इंडियंस ही क्यों हर जगह पे आते हैं? तो फिर हुआ ना, फिर आईसीसी इक्वल टू इंडियन क्रिकेट बोर्ड। यार देखो ना, ये सब बातें इंडिया के लोग सिर्फ आईसीसी की बड़ी पोजीशन पर नहीं बल्कि दुनिया के बड़े बड़े इदारों में वो सीईओ लगे हुए हैं। गूगल का सीईओ इंडियन है, माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी बड़ी पोजीशंस पर इंडियन है, और दुनिया भर की बड़ी आईटी या दीगर जो इदारों के जो सीईओज हैं वो इंडियंस हैं। न्यूयॉर्क के अंदर, अमेरिका के अंदर बड़ी कंपनीज में, एप्पल के अंदर भी इंडियंस बैठे हुए हैं बड़ी पोजीशंस पर। तो हमें मेरे ख्याल से जेलसी नहीं करनी चाहिए, हमें हसद नहीं करनी चाहिए, हमें भी मेहनत करनी चाहिए। हम भी चाहें, हम भी कोशिश करें, मेहनत करें और हम भी इन पोजीशंस पर पहुंचे। बहरहाल इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखिए, जय शाह आया, चेयरमैन बना, क्या हुआ? पाकिस्तान का कुछ उखाड़ पाया? पाकिस्तान के लिए कुछ वो कर पाया? उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो पाया। क्रिकेट अपनी जगह पे होती रहेगी उसी तरीके से, सीईओ चाहे इंडियंस आ जाए या पूरे आईसीसी के अंदर हर स्टाफ इंडियन भर्ती हो जाए, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को कोई मसला नहीं होने वाला। इसकी टेंशन नहीं लेनी, लेकिन साथ में ये आपने जेलसी भी नहीं करनी है। मतलब कि मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, पाकिस्तानी मीडिया के अंदर इस चीज़ के ऊपर काफ़ी बहस चल रही है कि भाई इंडियन लॉबी बनी हुई है आईसीसी के अंदर, आईसीसी सिर्फ इंडियंस को अपॉइंट कर रहा है। वो 2500 दरखास्तें आई थी, एप्लीकेशंस आई थी, 25 मुल्कों से आई थी, लेकिन सिर्फ एक इंडियन को अपॉइंट करने के लिए वो 2499 लोगों को रिजेक्ट किया गया। उनकी सीवीज को देखे बगैर उनको रिजेक्ट किया गया। ये सारी बात है। देखिए, इंडियंस बड़ी बड़ी पोजीशन पे पहले से दूसरे इदारों में बैठे हुए हैं। आईसीसी के अंदर भी आप देखोगे उनकी चल रही है, जिसकी लाठी उसकी बहन। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया, मतलब आईसीसी के नए सीईओ की अपॉइंटमेंट होने पर जिस तरीके से बौखलाहट है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको किस तरीके से मिर्ची लगी हुई है कि आईसीसी में पहले से ही जैसा मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ आईसीसी के सीईओ कैसे भारतीय मूल के निवासी बन चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि आईसीसी के नए सीईओ का चुनाव हुआ, मतलब अपॉइंटमेंट हुई, जिसमें एक भारतीय हुए हैं जिनका नाम है संजोग गुप्ता। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें किसी को भी ऐतराज नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान है पाकिस्तान, क्योंकि इनको लगता है कि अगर भारतीय मूल का कोई भी आईसीसी में जाएगा तो हमारे नुकसान ही पहुंचाएगा, हमें मतलब फायदा के अलावा कुछ मतलब नुकसान के अलावा कुछ देगा ही नहीं हमें। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से आईसीसी के चेयरमैन जैसा बने, उसके बाद से भी ये पाकिस्तानी बौखलाना स्टार्ट कर दिए कि आखिरकार जैसा कैसे किस मेरिट के आधार पर आईसीसी के चेयरमैन बने हुए हैं।
लेकिन आपको बता दें कि इसके पहले जितने भी चेयरमैन बने उनके ऊपर इन पाकिस्तानियों की कोई कमेंट नहीं थी कि हम इसके ऊपर कमेंट करें कि सीईओ मतलब आईसीसी का चेयरमैन कैसे बन गया, आईसीसी का सीईओ कैसे बन गया। लेकिन जब भी कोई भारतीय बनता है तो इन पाकिस्तानियों को जलन होती है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तानी जनता की सोच की, जो इस तरीके की सोच रखते हैं। दरअसल आपको बता दें कि आईसीसी के चेयरमैन जैसा के रहते हुए जिस तरीके से क्रिकेट का फायदा हुआ है, उस तरीके का फायदा अभी तक इसके पहले कोई भी क्रिकेट में चेयरमैन बना है उसका मतलब उस तरीके से फायदा नहीं हुआ है। लेकिन ये फिर भी भारत के ऊपर कंप्लेन करते हैं, भारत के ऊपर सवाल खड़ा करते हैं, जबकि इनका तनवीर अहमद जो कि पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ 5 मैचें खेले हैं, वो इस तरीके से बातें करता है कि आईसीसी चेयरमैन जैसा को रिटायर मतलब ओहदा छोड़ देना चाहिए, उन्हें मतलब जो आईसीसी चेयरमैन पद है उनसे इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके वजह से मतलब क्रिकेट का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नुकसान हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रॉब्लम है वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मतलब बैंकरप्सी की मामला, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पैसे तो है नहीं, प्लेयरों के सैलरी नहीं दे पाते हैं, तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड परेशान रहता है, जिस वजह से उनके क्रिकेटर सोशल मीडिया पर बैठकर इस तरीके से बातें करते हैं कि जैसा की वजह से सब प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन अब आईसीसी के नए सीईओ मतलब संजोग गुप्ता के बनते ही इन पाकिस्तानियों में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। दरअसल आपको बता दें कि संजोग गुप्ता जो हैं वो जियो हॉटस्टार के सीईओ मतलब रह चुके हैं, उसके बाद से जिनका मतलब उनका कार्य काफी अच्छा रहा है, इस वजह से आईसीसी ने उन्हें मतलब अपॉइंटमेंट किया है, जिसको देखकर सभी लोग मतलब उनको बधाई दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो परेशान हैं कि ये कैसे बन गया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पाकिस्तानियों की किस तरीके से मेंटालिटी है, जो इस तरीके से मतलब इधर उधर की बातें करते हैं। जब भी कोई भारतीय आगे निकलता है तो ये पाकिस्तानी टांग लड़ाते हैं, जिस वजह से इन पाकिस्तानियों की इस तरीके से कंडीशन हुई है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, मैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।